नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका में आपातकाल थोप दिया गया क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। राष्ट्रपति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे रोटी मांगने के लिए और राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया पूरे देश पर। दरअसल ये स्थिति देशों में बनती क्यों है? हालांकि श्रीलंका की वजह कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि जब देश में सरकार में वो लोग बैठे हो जिनके लिए परिवार के हित सबसे पहले होते हैं देश के बाद में, तो तब ऐसी स्थिति बनती है। जी हाँ, श्रीलंका में ऐसा ही हुआ। दरअसल श्रीलंका में इस समय जो सरकार सत्ता में है राजपक्षे परिवार की है और राजपक्षे परिवार के 7 लोग ऐसे हैं जो सरकार में बैठे हैं बड़े पदों पर। गोटाबाया राजपक्षे जो इस समय राष्ट्रपति हैं, उनके दूसरे भाई महेंद्र राजपक्षे जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, इस समय प्रधानमंत्री हैं। चमल जो एक दूसरे भाई सबसे छोटे भाई हैं, वो इस समय कृषि मंत्री है। वित्त मंत्री जो इनके दूसरे भाई है बासिल, वो वित्त मंत्री हैं। नमन जो महेंद्र राजपक्षे के बेटे हैं यानी भतीजे हैं, वो युवा और खेल मंत्री हैं। यानी 5 मंत्रालय संभाल रखे हैं। कुल मिलाकर 7 लोग सरकार में हैं। और इस सरकार के अगर किसी ने सवाल उठाए जाते हैं इस सरकार की नीतियों को लेकर, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ऐसे कई लोग हैं, सांसद रहे हैं, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको बाहर कर दिया गया। ऐसी एक नेता का नाम है विजय दास, जो शिक्षा मंत्री वहाँ के रहे, उनको बाहर कर दिया गया। दरअसल हुआ क्या, इस समय जो तात्कालिक वजह बताई जा रही है कि क्योंकि 2020 में एक तो आयात रोक दिया गया, एक कोविड पीरियड में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे थे उनका आना कम हो गया। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप है और वहाँ पर पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीडीपी का 10% पर्यटन से आता है, यानी करीब 5 लाख तो प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हैं। और देश की जनसंख्या है 2 करोड़ 20 लाख के करीब, इन 2 करोड़ 2.25 करोड़ के करीब जनसंख्या है, जिसमें से 25 लाख जो है पर्यटन पर जुड़ी है, तो वो बंद हो गया। दूसरा, 2020 में इन्होंने जो एक परिवर्तन किया कि इंपोर्ट ख़त्म कर दिया। इंपोर्ट ख़त्म होने से कई चीज़ों की किल्लत हो गई, उद्योगों पर असर पड़ा। साथ ही इन्होंने जो खेती में उर्वरकों का जो यूज है वो बंद कर दिया। अब जब उर्वरक नहीं आएंगे तो फिर खेती की प्रोडक्टिविटी पर कमी आएगी और इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है 90% तक कम हो गई। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ब्रेड नहीं खरीद पा रहे लोग। 300-400 रुपये का ब्रेड मिल रहा है। पैरासीटामोल जैसी जो गोली है वो 300 रुपये की मिल रही है। चीनी 300 रुपये किलो है। चावल 400-500 रुपये किलो है। आप समझिए क्या हालत है। 400 ग्राम का जो सूखे दूध का डिब्बा है वो 800 रुपये का मिल रहा है। 1 लीटर की कीमत जो है 300 रुपये है। ये हालत इस समय श्रीलंका की है। कई लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो चीज़ें खरीद नहीं सकते क्योंकि मार्केट में नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो चुके हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डेड है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम उन गाड़ियों से डीजल निकाल रहे हैं जो रिपेयर होने के लिए आई थी, ताकि वो जो ठीक गाड़ी है उनको चला सके। यानी ये हालत सरकार की है ट्रांसपोर्ट की। पर्सनल ट्रांसपोर्ट तो आपके पास चलेगा ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि उनके पास नहीं है खरीदने के लिए। जहाँ थोड़ा बहुत अगर पेट्रोल बचा है कुछ पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर जो है सेना लगी हुई है। कई लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए हैं। ये हालत श्रीलंका की है। लोगों के पास, जिनके पास पैसा है वो खरीद नहीं पा रहे क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से चीज़ें है नहीं, मार्केट में है नहीं। इंटरनेशनल जो कर्ज है उसकी अदायगी नहीं हो पा रही है। $51 मिलियन से ज़्यादा का कर्ज इस समय श्रीलंका के पास है। जापान, चीन, भारत का कर्ज है। इंटरनेशनल जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उभारने की कोशिश करें। भारत भी कोशिश कर रहा है कि उसको इस संकट से उभारा जाए। लेकिन श्रीलंका की जो नीति है, राजपक्षे परिवार का जो होल्ड है और जिस तरह की नीति उसने अपनाई है, उसकी वजह से श्रीलंका आज इस स्थिति में पहुंच गया है। और इस स्थिति से बचने के लिए राजपक्षे परिवार ने वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी। अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस स्थिति से श्रीलंका निकल पाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक चोले में तानाशाह बन जाती हैं और परिवार के लिए काम करती है, तो फिर देश हित, देश की जनता का यही हाल होता है जो आज श्रीलंका में देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी श्रीलंका इस संकट से निकलेगा और वहाँ के लोगों को फिर से
तमाम जो चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि कई अस्पतालों में ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, डीजल नहीं है, अंधकार में श्रीलंका डूबा है, 13-13 घंटे का कट चल रहा है। उम्मीद है कि जल्दी इन संकट से बाहर आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सुनेगी और वहाँ के लोगों को फिर से खाने पीने की चीज़ें मुहैया हो पाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस तरह की सरकार को लोग चुनते ही क्यों हैं, क्योंकि ये सरकार, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले 2005 में जब महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद वो अपने तमाम परिवार के लोगों को पॉलिटिक्स में ले आए, अलग अलग मंत्रालय को उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। कहा जाता था कि 70% जो बजट है, 70% बजट पर राजपक्षे परिवार का होल्ड है। यानी एक परिवार का इतना बड़ा अगर एक देश पर होल्ड होगा तो उस देश का आम आदमी किस तरह से महसूस करेगा, ये आप समझ सकते हैं। और जो दूसरा विपक्ष है, वो विपक्ष क्या कर सकता है। हालांकि इसके खिलाफ भी सरकार के खिलाफ कह रहे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, राष्ट्रपति भवन के सामने जो प्रोटेस्ट था, इस समय 50 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया हुआ है। प्रेस वालों पर भी वहाँ पर जो है लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई थाने में। तो ऐसे हालातों से निकलने का एक ही तरीका है कि वहाँ की जनता को भी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और उस तरह के लोगों को निर्वाचित करना चाहिए, वोट देना चाहिए जो वास्तव में काम कर सके। कोशिश है कि जल्दी वहाँ के हालात बदलेंगे और लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान मिलेगा। नमस्कार।